गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग मैट्रिक्स के एक और आर्टिकल इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। लास्ट टाइम हमने आपको एडजॉइंट कोफैक्टर्स मैट्रिक्स एडजॉइंट निकालना बताया था। आज हम लोग इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स डिस्कस करेंगे। इन्वर्स ए इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। आपको एडजॉइंट ए भी निकालना आता है, डिटरमिनेंट ए भी निकालना आता है। फिर भी इस टॉपिक को हम और क्लियर करते हैं। ए इन्वर्स, ये इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा या कोई भी वर्गाव्यू ए का व्युत्क्रम अस्तित्व में है यदि डिटरमिनेंट ए की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है। अगर डिटरमिनेंट ए की वैल्यू 0 के बराबर है तो ये ए इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर हम किसी मैट्रिक्स को उसके एडजॉइंट से मल्टीपल करें या एडजॉइंट को मैट्रिक्स से मल्टीपल करें तो डिटर्मिनेंट ए को आई यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीपल करने पर जो वैल्यू मिलेगी वो ए इंटू एडजॉइंट ए के बराबर होगी। आपको ए इन्वर्स पर रिलेटेड क्वेश्चन 5 टू क्वेश्चन 11 एक्सरसाइज 4.5 में मिलेंगे। इसका एक क्वेश्चन 9 वाला मैं आपको बताता हूँ कैसे सॉल्व करेंगे। मान लीजिए कि कोई मैट्रिक्स दी हुई है जिसके ये एलिमेंट्स दिए हुए हैं और आपसे कहा गया है कि ए इन्वर्स निकालें। फॉर्मूला आपको पता है कि ए इन्वर्स इक्वल्स टू एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। डिटर्मिनेंट ए हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, फिर बता देते हैं कि जो स्क्वायर मैट्रिक्स दी है उसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। एक्सपेंड बाई R1, फर्स्ट एलिमेंट के एलिमेंट पर हम साइन लगाते हैं पॉजिटिव, नेगेटिव एंड पॉजिटिव और एक्सपेंड करते हैं। फर्स्ट एलिमेंट 2 लिया, इसके साथ की रो, कॉलम और रो को हमने छुपा लिया इस तरीके से। तो जो एलिमेंट्स बचे -1 0 2 1 वो हमने लिख लिया, सेम एज माइनस लिखा फॉर्मूले का, फिर एलिमेंट को लिखा, इसके साथ की रो और कॉलम को हाइड करा तो 4 0 -7 और 1 ये आपका सेकंड हो गया। सेम एज थर्ड लेंगे +3 और इसके साथ की रो और कॉलम गई तो 4 -1 -7 2। देखिए 2/2 आपको एक्सपेंड करना पहले ही आता था कि इसकी इससे मल्टीपल करेंगे -1 और बाकी इसकी मल्टीपल करेंगे माइनस साइन के साथ 0। इस तरीके से आप इसकी वैल्यूज़ निकालेंगे तो आपका आंसर देखिए ऑन सॉल्विंग -3 आ गया जो कि 0 के बराबर नहीं है। अतः ए इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, ए इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। अब हम बात करते हैं कि आप कोफैक्टर्स कैसे निकालोगे। एडजॉइंट ए निकालने का फॉर्मूला होता है सी ट्रांसपोज। सी ट्रांसपोज मतलब कोफैक्टर मैट्रिक्स का परवृत्त अवयव। मान लीजिए ए कोई मैट्रिक्स वही जो दी हुई है मैट्रिक्स, इसका हमें कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालनी है। तो कोफैक्टर्स जितने एलिमेंट उतने कोफैक्टर, 9 एलिमेंट्स तो 9 कोफैक्टर, C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 और C33। इसको हमने लास्ट टाइम एक फॉर्मूला बताया था Cij इज इक्वल टू -1 की पावर i प्लस j Mij। देखिए C11 i की प्लेस पर 1, j की प्लेस पर 1, तो C11 -1 की पावर 1 + 1 यानी कि हम फर्स्ट एलिमेंट की बात कर रहे हैं। इसके साथ की पंक्ति और कॉलम छुपाया आपने तो -1 0 2 1 -1 0 2 1 -1 की पावर इवन नंबर है तो ये पॉजिटिव खुलेगा। तो बाकी एक्सपेंड करना तो आपको आता ही है कि इसकी इससे मल्टीपल करी माइनस इसकी इससे मल्टीपल करी तो ये आपका -1। अब आप C12 निकालेंगे। C12 मतलब सेकंड, इसके साथ की पंक्ति और कॉलम गए तो 4 0 -7 1। देखिए 4 0 -7 1। अब इसको भी वैसे ही सॉल्व किया तो -4 C13 थर्ड एलिमेंट, इसके साथ की पंक्ति और कॉलम को छुपाया तो 4 -1 -7 0 और इसको सॉल्व किया। ऐसे ही आप C21 C22 C23 C31 C32 C33 निकालेंगे। ठीक है, C22 निकालने का तरीका बता देते हैं। ये वाला पोजीशन हो गई, ये एलिमेंट हो गया, इसके साथ की पंक्ति और कॉलम गई तो क्या बचेगा 2 3 -7 1 C22
देखिए i की प्लेस पर 2, j की प्लेस पर 2, तो -1 की पावर 2 + 2 इसके साथ की देखिए पर देख लीजिए ये पंक्ति और कॉलम गए तो 2 3 - 7 1, 2 3 - 7 1 सॉल्व किया 23 आया। सेम एज आप C22 C23 C31 C32 C3 फाइंड आउट करेंगे और इस तरीके से जब वैल्यूज़ निकल आएंगी तो C आपने जो एजम किया था कोफैक्टर मैट्रिक्स उसको फिर से लिख लिया C11 C12 C11 C12 C13 और इसमें वैल्यू रख दी आपने जो निकाली थी। और कोफैक्ट अब बात आती है कि एडजॉइंट ए कैसे निकालेंगे। देखिए एडजॉइंट ए निकालने का फॉर्मूला होता है C ट्रांसपोज, मतलब जो कोफैक्टर मैट्रिक्स निकाली थी आपने पहले, कोफैक्टर मैट्रिक्स जो निकाली थी इसमें इसका ट्रांसपोज करेंगे, मतलब इसकी पंक्ति के अवयवों को कॉलम में लेके चले जाएंगे। तो पहली पंक्ति पहले कॉलम में आ गई, दूसरी पंक्ति दूसरे कॉलम में आ गई, तीसरी पंक्ति तीसरे कॉलम में आ गई। आपको एडजॉइंट ए मिल गया, आपको डिटरमिनेंट ए मिल गया। अब फॉर्मूला है A इनवर्स इक्वल्स टू एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ए। डिटरमिनेंट ए आपने निकाला था तो आपकी वैल्यू आई थी -3 और एडजॉइंट ए आप ये निकाल चुके हो तो वैल्यूज पुट कर दी हैं आपने, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया। इस पे संबंधित क्वेश्चन आप लोग लगाएं एक्सरसाइज 4.5 में, क्वेश्चन नंबर 5 to 11 में, ठीक है। बाकी इस पे कल पुनः डिस्कस करेंगे। थैंक यू।